गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा हैपेन वांग जी को बताता है कि वो पर्सन उस घर को 3 मिलियन में बेचना चाहता है। वांग जी सोचता है उसके पास तो केवल 2 मिलियन ही है, वो अब क्या करे। हैपेन कहता है सर क्या मैं उस घर को खरीद लूँ। वांग जी मना करता है और वो अपने पास कुछ सामान देखने लगता है कि अब आगे जिसे बेचकर वो 3 मिलियन इकट्ठा कर सके। मगर उसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा सामान लेकर नहीं आए थे, बस कुछ कपड़े लेकर ही लैन फैमिली से निकल गए थे। इधर विंग ये देखता है और वो अपने पास से कार्ड निकालता है और वांग जी को देते हुए कहता है वांग जी ये लो, इसमें भी कुछ पैसे हैं। वांग जी कहता है नहीं विंग, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता। विंग कहता है वांग जी ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो तुम मॉम के पास भिजवाया करते थे मेरे खर्च के लिए। मैंने उन्हें खर्च नहीं किया बल्कि सेव करके रखा था, इसलिए ये तुम्हारे ही पैसे हैं। और तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब तुम मुझे सूद समेत लौटा देना। ये सुनकर वांग जी विंग से उसके पैसे ले लेता है और अब वो घर खरीद लेते हैं। और फिर अगली मॉर्निंग जब विंग और वांग जी उस घर में जाते हैं तो देखते हैं घर बहुत गंदा है। हैपेन भी विंग और वांग जी के साथ था। हैपेन वांग जी से कहता है कि मैं अभी किसी को बुलाकर घर को रहने लायक बना देता हूँ। वांग जी मना करता है और फिर हैपेन को भेजकर विंग और वांग जी दोनों उस घर को खोलकर खुद ही दोनों उस घर की सफाई करते हैं। विंग के कुछ पैसे वांग जी के पास बचे हुए थे तो वो उनसे कुछ ग्रोसरी बर्तन वगैरह और एक मेट खरीद कर ले आते हैं। और वो दोनों काफ़ी थक गए थे तो वांग जी विंग से कहता है तुम आराम करो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। विंग मना करता है और कहता है तुम भी तो थक गए हो, चलो मिलकर खाना बनाते हैं। दोनों ही मिलकर एग राइस बनाते हैं और खाकर नीचे फर्श पर चटाई पर लेट जाते हैं। वांग जी लेटते हुए विंग से माफ़ी मांगता है कि आज वो उसकी वजह से इस हालत में है। विंग फेस पर स्माइल रखते हुए कहता है वांग जी तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज सालों बाद मुझे ये घर मिला है जिसे हक से अपना कह सकता हूँ। और साथ में तुम मेरे साथ हो तो मुझे ये छोटा सा घर भी एकदम एक महल की तरह लग रहा है जहाँ के तुम राजा और मैं रानी। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर विंग के लिप्स पर एक उसे सॉफ्ट किस करने लगता है और धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस हॉट और पैशनेट किस में बदल जाता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ में एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और चाय बनाकर वांग जी को देता है। वांग जी भी चाय पीकर फ्रेश होता है। विंग चाय पीकर वांग जी से कहता है वांग जी हमने घर तो बसा लिया पर आगे क्या करना है, कुछ सोचा है। वांग जी हाँ में सिर हिलाकर कहता है हाँ विंग, मैंने ये सोचा है कि कुछ दिन मैं जॉब करके पैसे अर्न करूँगा, उसके बाद सेविंग करके कुछ छोटा बिजनेस डालूँगा। विंग कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वांग जी मना करता है और विंग से कहता है तुम काफ़ी थक चुके हो, तुम यहीं रहकर कुछ दिन आराम करो। विंग अपने फेस पर स्माइल लेकर हाँ में सिर हिलाता है। अब कुछ देर वांग जी ब्रेकफास्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखकर कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है। मगर जैसे ही कंपनी वांग जी के नाम के आगे लैन देखते थे तो वो समझ जाते थे कि ये तो लैन कॉरपोरेशन का हायर है। वो वांग जी को मना कर देते थे क्योंकि वो जितनी भी कंपनियां थी वो सब लैन कॉरपोरेशन की वजह से ही चलती रहती है। ऐसा करते करते अब एक हफ्ता बीत चुका था। वांग जी को कोई जॉब नहीं मिलती, घर में भी ग्रोसरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। वांग जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, वो एकदम पुअर लाइफ जी रहे थे। अब तो समय ऐसा आ गया था जहां वांग जी केवल विंग के खाने की ही व्यवस्था कर पा रहा था, खुद 2-2 दिन तक भूखा रहता था। विंग भी ये सब जानता था मगर वो वांग जी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए जैसे वांग जी ने उसे कहा था कि वो केवल आराम करे वो वही कर रहा था। वो बिना वांग जी के परमिशन से घर के बाहर नहीं जाना चाहता था। अब एक दिन हैपेन विंग से मिलने आता है और वो विंग की हालत देखकर समझ जाता है कि विंग बहुत ज़्यादा पुअर लाइफ जी रहा है। विंग के फेस को देखकर समझ जाता है कि विंग ने कई दिनों से शायद कुछ खाया पिया भी नहीं है। हैपेन विंग से कहता है आप ऑफिस आकर ऑफिस क्यों नहीं संभाल रहे हैं, जहां विंग हैपेन को बता देता है कि जब तक उसके हस्बैंड उससे ना कहेगा वो जॉब पर नहीं आएगा। विंग की हालत देखकर हैपेन विंग की हेल्प करना चाहता था
मगर बिना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाए वो विंग को आइडिया देता है कि सर आप क्यों ना घर से टिफ़िन का काम शुरू कर दो। विंग कहता है क्या? हैपन कहता है हाँ, आप तो जानते हो यहाँ हर सिटी के लोग रहते हैं जो घर के खाने को मिस करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि लोग होटल में खाना खा लेते हैं मगर फिर भी खाने से उनका मन नहीं भरता, और जब किसी इंसान का मन नहीं भरता तो क्या होता है? विंग कहता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ, पर मुझसे टिफ़िन लेगा कौन? हैपन कहता है मैं, और हाँ आप चाहो तो आप 25 आदमियों का ऑर्डर और एडवांस अभी ले लो। विंग कहता है 25 आदमियों का, पर फिर वो अंदर देखता है तो उसके पास ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं थे, मगर इसी बीच उसने पड़ोसियों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। तो विंग मान जाता है और वो हैपन से ऑर्डर का और एडवांस ले लेता है। इधर वांग जी थक हार कर एक जगह बैठा था। उसे प्यास लगी थी पर पानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी वो सामने एक ब्लैक स्मिथ को देखता है जो लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल रहा था। उसे काम करते देख वांग जी को आइडिया आता है कि वो जब एयरफोर्स में था तब उसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है, और वो सोचता है अगर मैं एक एयरक्राफ्ट का इंजन बनाऊं जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से भी अधिक तेज़ और मिसाइल से लैस एयरक्राफ्ट बनाऊं तो मैं भी कुछ सालों में सबसे तेज़ चलने वाला एयरक्राफ्ट बना लूँगा। और इसके लिए मुझे ये सब मटेरियल लोहा लक्कड़ खरीदने पड़ेंगे, पर मैं ये सब कहाँ से खरीदूँगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। पर कहते हैं ना, अगर कोई इंसान कुछ करने की सोच ले, किसी चीज़ के बारे में सोच ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वांग जी इसी दृढ़ निश्चय से खड़ा होता है और वो उस ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और उससे इंग्लिश में बात करता है, पर वो पर्सन इंग्लिश नहीं जानता था, वो केवल जैपनीज ही जानता था। वो वांग जी को देखकर समझता है कि ये काम मांगने आया है। वो वांग जी को ओके ओके कहता है। वांग जी को लगता है कि शायद वो पर्सन उसकी बात समझ गया, मगर अगले ही पल वो वांग जी को हैमर पकड़ाते हुए इशारे से कहता है कि इस हैमर से इसे पीटो। वांग जी भी सोचता है शायद ये मेरा काम देखना चाहता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। वांग जी भी पूरी ताकत के साथ उस जगह काम करता है। वांग जी ने ये सब काम पहली बार किया था, इसलिए उसके हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, मगर फिर भी वो पर्सन के साथ दिन भर काम करता है। शाम होते हुए वो पर्सन वांग जी को कुछ पैसे देता है। वांग जी उन पैसों को देखकर हैप्पी होता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे मेहनत करके कुछ पैसे मिले थे। वो अपना बैग उठाता है और उन पैसों को रखकर सोचता है चलो आज मुझे पैसे मिले हैं तो मैं विंग को बाहर ले जाकर उसे अच्छी सी ट्रीट दूंगा। ये सोचते हुए वो पैदल जा रहा था, मगर तभी आगे रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो वांग जी से पैसे मांगते हैं। वांग जी उन्हें पैसे देने से मना करता है तो वो लोग वांग जी के ऊपर गन रखकर उसे जैपनीज में कहते हैं कि उन्हें पैसे दो वरना वो उन्हें जान से मार देंगे। वांग जी उन्हें पैसे नहीं देता और उनसे फाइट करता है, मगर सुबह से भूखे होने के कारण और हाथों पर छाले पड़ने के कारण वो उनसे फाइट नहीं कर पाता और वो लोग वांग जी को खूब मारते हैं। तभी पुलिस का सारंग सुनकर वो लोग वांग जी को जख्मी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। साथ ही एक पर्सन उसके बैग से वो पैसे लेकर भाग जाता है। पुलिस वाले जब वांग जी को जख्मी हालत में देखते हैं वो वांग जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर काफ़ी देर होने के कारण विंग को घबराहट हो रही थी। वो वांग जी के मोबाइल पर कॉल करता है। मोबाइल वांग जी के पैंट की पॉकेट में था इसलिए फ़ोन बज गया। जैसे ही वांग जी का फ़ोन रिंग करता है तो एम्बुलेंस में जो नर्स बैठी थी वो कॉल पिक करके बता देती है कि वो एक नर्स है और जिनका ये फ़ोन है उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। विंग नर्स से हॉस्पिटल का नाम पूछता है और वो पड़ोस के एक लड़के को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वांग जी को बैंडेज लग चुकी थी। विंग डॉक्टर से जैपनीज में पूछता है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। डॉक्टर बता देता है कि उन्हें कुछ चोटें आई है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दरअसल लगता है काफ़ी दिनों से उन्होंने सही से खाना नहीं खाया इसलिए वो बेहोश है, मगर आप चिंता ना करें कुछ टाइम बाद उन्हें होश आ जाएगा। विंग ये सुनकर सैड तो था ही, पर वो डॉक्टर से थैंक यू कहता है और वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। अब वांग जी पूरी रात हॉस्पिटल में था। अब अगली मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है तो वो सामने किसी और को बैठे देखता है। तो वो वांग जी से कहता है गगा आप उठ गए। तो वो विंग गगा घर गए हैं, उन्हें कुछ काम था, वो कुछ देर में आ जाएंगे। वांग जी उससे पूछता है तुम कौन हो। वो बताता है मेरा नाम युविन है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। वो कल रात को विंग गगा काफ़ी परेशान थे, वो हमारे पास आए।
और उन्होंने मुझे और मेरी ग्रैंड माँ को बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ आया था। और वो और मैं दोनों रात भर यहीं थे, मगर फिर सुबह उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान रखूं, उन्हें कुछ काम है। वो ये कहकर चले गए, वो आते ही होंगे। इतना कहते ही विंग वहाँ पहुँच जाता है। विंग वांग जी को देखकर वांग जी को हक करता है और रोने लगता है। वांग जी विंग को कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। और वो यूविन को थैंक यू कहता है और साथ ही वांग जी से कहता है वो अभी आया। और इतना कहकर वो यूविन को बाहर लेकर जाता है और यूविन से कहता है कि तुम घर जाकर वो सारे टिफ़िन लैंड कॉरपोरेशन में भिजवा देना। यूविन ओके कहकर चला जाता है। इधर विंग सूप बनाकर लाया था, वो वांग जी को सूप पिलाता है और वांग जी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। मगर वांग जी कहता है, विंग मैं यहाँ नहीं, चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है, विंग ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, हम यहाँ का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। विंग कहता है, वांग जी बैठो, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे बिल पे कर दिया है। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या तुमने पर कहाँ से? विंग कहता है, वांग जी वो तुम्हें कल शाम को बताने वाला था कि हैपेन ने मुझे काम दिया है। वांग जी कहता है, क्या काम? क्या तुम बाहर जा रहे हो? विंग मना करते हुए कहता है, नहीं, और वैसे भी तुमने अभी मुझे बाहर काम करने के लिए मना किया है ना, इसलिए मैं घर पर ही काम कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, घर पर काम मतलब? विंग वांग जी को बता देता है कि हैपेन ने उसे टिफ़िन सर्विस देने को कहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग घर के खाने को मिस करते हैं, तो मैंने वो काम ले लिया। और वैसे भी आपने घर पर रहकर आराम करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं घर पर रहकर कोई काम ना करूँ। वांग जी ये सब सुन ही रहा था। तभी विंग कहता है, अब ज़्यादा मत सोचो, लो सूप पियो वरना ठंडा हो जाएगा, और उसे सूप पिलाने लगता है। अब सूप खत्म होने के बाद विंग वांग जी का मुंह साफ कर रहा था। तभी वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी को ऐसे देखते हुए विंग वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी विंग को अपने पास आने को कहता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू विंग, ऐसे समय में मेरा साथ देने के लिए। विंग वांग जी की ऐसी बात सुनकर उसे हक करते हुए कहता है, नहीं वांग जी, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते तो पता नहीं मिस जियान मेरे साथ क्या करती। ये कहते ही तभी डॉक्टर अंदर आता है और वांग जी को चेक करते हुए कहता है, वांग जी अच्छे से खाना पीना खाया करो, तुम्हारी बॉडी अंदर से काफ़ी वीक है। तभी विंग जवाब देते हुए कहता है, डॉक्टर अब मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगा। डॉक्टर ओके कहता है। अब डॉक्टर विंग से कहता है, हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भारी चोट लगी है, अंदर कोई इंजरी नहीं है, तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर 1-2 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। विंग थैंक यू कहता है और डॉक्टर के साथ बाहर आ जाता है। अब हम वांग जी को सीधा घर पर देखते हैं। जैसे ही विंग वांग जी को फर्श पर लेटाता है, वांग जी को पेन होता है। विंग ये चीज़ देख लेता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वो वांग जी का अच्छे से ध्यान रखता है, उसे मेडिसिन वगैरह खिलाकर अपनी गोद में सुला देता है। अब वांग जी मेडिसिन खाकर सो जाता है। तब विंग उठता है, अपना घर का काम वगैरह करता है, और फिर जब वो अपना पूरा काम फिनिश करता है, उसके बाद वो दोबारा वांग जी को देखता है, जो फर्श पर सही से सो नहीं पा रहा था। वो करवट लेने की कोशिश कर रहा था, मगर हाथ पैरों में दर्द होने के कारण वो सही से ले भी नहीं पा रहा था। विंग ये सब देखकर काफ़ी सैड होता है और वो अपना फ़ोन निकालता है और बाहर आकर हैपेन से कहता है कि वो 5 आदमियों का खाना और बनाना चाहता है। हैपेन ओके कहता है और विंग को कुछ और एडवांस मनी दे देता है। अब विंग के पास थोड़े पैसे और आ गए थे, तो वो पड़ोस की ग्रैंड माँ से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप तब तक मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना। इतना कहकर वो यूविन को साथ लेकर मार्केट चला जाता है और मार्केट से वांग जी के लिए एक सॉफ्ट सा बेड पैड खरीदता है, ताकि वांग जी को सोने में कोई परेशानी न हो, और साथ ही एक्स्ट्रा ग्रोसरी भी खरीदता है। इधर वांग जी की आँख खुलती है, ग्रैंड माँ उसी के पास बैठी थी। वो ग्रैंड माँ वांग जी को बिठाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, वांग जी विंग मार्केट गया है, वो अभी आता होगा, क्या मैं तुम्हें खाना निकाल के दे दूँ? वांग जी मना करता है। ग्रैंड माँ ओके कहती है और फिर वांग जी से विंग के बारे में बातें करने लगती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, काइंड हार्टेड है। वांग जी को ग्रैंड माँ के मुँह से विंग की ये सब तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा था, पर साथ ही वो सैड भी था कि वो विंग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी विंग और यूविन बेड पैड और ग्रोसरी लेकर आते हैं, जहाँ वांग जी उन्हें देखकर पूछता है, विंग ये सब क्या है? विंग फेस पर एक स्माइल रखते हुए
पहले वांग जी के पास बैठता है और युविन को भी सामान साइड में रखने को कहता है और फिर अपने आप को पोंछता है क्योंकि वो थका हुआ और स्वेटी था। फिर वो उठता है और पानी निकालकर युविन और खुद भी पानी पीता है और उसके बाद वो सबके लिए चाय बनाता है। अब सभी लोग चाय पीते हैं। उसके बाद वो ग्रैंडमा विंग से कहती है, अब तुम आ गए हो तो तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो युविन को लेकर चली जाती है। इधर विंग वांग जी से पूछता है कि तुमने कुछ खाया, अपनी मेडिसिन ली। वांग जी मना कर देता है। अब विंग वांग जी पर गुस्सा करते हुए कहता है, वांग जी तुमने अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ली? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम नहीं थे ना, इसलिए विंग वांग जी को मेडिसिन खिलाते हुए कहता है, क्या? और अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो क्या तुम मेडिसिन नहीं लोगे? विंग के मुंह से ऐसा सुनकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, विंग, और उसे हक करते हुए कहता है, विंग प्लीज़, आज कह दिया, मगर आइंदा से ध्यान रखना, दोबारा कभी तुम्हारी जुबान पे ये शब्द ना आए कि मैं नहीं रहूँगा, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही वो विंग को और टाइट हक कर लेता है। विंग भी वांग जी की बात सुनकर समझ जाता है और वो भी वांग जी को हक करके कहता है, हाँ वांग जी, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। और वो वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर से हक कर लेता है। अब कुछ देर दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे, पर थोड़ी देर बाद ही विंग हक को ब्रेक करते हुए कहता है, अच्छा तुम उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर वांग जी कहता है, क्या लाए हो विंग, और पैसे कहाँ से आए, क्योंकि तुम्हारे पैसे तो ख़त्म हो गए थे ना। विंग खड़े होते हुए वांग जी को भी उठाता है और साथ में बताता है, कि हाँ ख़त्म हो गए थे, पर मैंने एक्स्ट्रा काम ले लिया है। अब मुझे 25 आदमियों का नहीं बल्कि 30 आदमियों का टिफ़िन बनाने का काम ले लिया है। और वो ये सब बेड पैड बिछाते हुए बता रहा था। वांग जी ये सुनकर विंग का बाजू पकड़कर कहता है, क्या? पर विंग तुम थक जाओगे। विंग फेस पर मुस्कुराहट लाते हुए वांग जी को ही पकड़ता है और बिस्तर पर बिठाते हुए कहता है, नहीं वांग जी, मैं नहीं थकूंगा, और तुम्हारे होते हुए कभी मुझे थकान हो सकती है भला? वांग जी विंग की ऐसी बातों को सुनकर फिर से सेंटी हो जाता है और उसे फिर हक कर लेता है। अब हम सीन शिफ्ट करके चाइना में देखते हैं। लैन कुरेन के कोमा में जाने के बाद मिसिस लैन ही उस कंपनी की शेयर होल्डर थी, जिसने कंपनी जाने के बाद सबसे पहले सभी शेयर होल्डर को कहकर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जियान फेमियान को दिए थे वो सभी कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिए गए थे। मैडम लेन ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिस वजह से यांग ली का रिश्ता भी टूट गया, यहाँ तक कि वो लोग बैंकरप्ट हो चुके थे। इधर जैसे ही मैडम यू को पता चलता है कि ये सब मिसिस लैन ने करवाया है, मैडम यू गुस्से में मैडम लैन के पास जाती है और मैडम लैन से सवाल करती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस पर मैडम लैन चिल्लाते हुए कहती है, और तुमने क्या किया यू? एक पल में मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा वांग जी और विंग दर दर की ठोकर खा रहे। तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड कोमा में चले गए। एक पल में मेरा सारा संसार बिखर गया। तो मैं कैसे तुम्हें चैन से जीने देती? हाँ, और वो सारे दुख, वो सारी तकलीफ तुम भी सहो जो मेरा बेटा वांग जी और विंग सह रहे हैं। वो सारी तकलीफ तुम भी फेस करो। वैसे कैसे लग रहा है अब ताने सुनकर, जब लोग तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए ताने दे रहे हैं? ठीक वैसे ही मुझे भी लगा जब तुम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मेरे वांग जी को एक अडॉप्टेड चाइल्ड कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने वांग जी को अडॉप्ट किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बाहर वाला उसे इस बात का एहसास कराए। और उसने गार्ड से कहकर मैडम यू को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। अब मैडम यू गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और घर आकर गुस्से में अपना सामान फेंकने लगती है। मैडम यू गुस्से में सभी फाइल वगैरह जो कुछ भी था वो सब फेंकने लगती है। तभी एक फाइल से कुछ पुरानी तस्वीर निकलती है, जिसमें विंग और उसके साथ में विंग की मॉम कांसी सेरेन और फादर वी चांसे था, और साथ में जियान फेमियान भी। यह देखकर मैडम यू उस फोटोग्राफ को उठाते हुए कहती है, विंग, पर इसके साथ में ये दोनों कौन हैं और इन दोनों के साथ फेमियान क्या कर रहा है? और वो तस्वीर देखकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, आखिर फेमियान और विंग के साथ ये दोनों कौन हैं? तभी फेमियान अंदर आता है और यू सीधा फेमियान से कहती है, फेमियान मुझे इस बारे में बताओ, और तस्वीर दिखाते हुए कहती है, विंग और तुम्हारे साथ में ये दोनों कौन है? फेमियान तो वो फ़ोटो देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो यू के हाथ से वो फ़ोटो छीनकर कहता है, ये तुम्हें कहाँ मिला? जहाँ यू गुस्से में कहती है, फेमियान ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और अब मुझे सच सच बताना,
तुम दोनों के साथ ये कौन है? देखो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच जानना है।